नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झकास एडीओ पढ़ाई चल रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे एडीओ 2025 के अंतर्गत ग्रामोद्योग से संबंधित आयोग और बोर्ड को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्राम उद्योग से संबंधित कौन कौन से बोर्ड हैं, कौन कौन से आयोग बनाए गए हैं, गठित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, इन सबको आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ग्रामोद्योग बोर्ड। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं खादी व ग्रामोद्योग आयोग। ठीक है, इसी को बोलते हैं केवीआईसी, केवीआईसी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इसका लोगो देख लीजिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रख लेना। ओके, तो देखो इसका प्रारंभ देखोगे तो 1957 में इसको प्रारंभ किया गया। इसको प्रारंभ जब किया गया तो इसके लिए एक्ट लाया गया था। 1956 में केवीआईसी के लिए एक्ट लाया गया था और एक्ट पारित करके इसको अप्रैल 1957 में लागू किया गया, याद रख लीजिएगा। इसका पुनर्गठन हुआ, फिर से इसका पुनर्गठन हुआ और 2006 में, है ना, 2006 में इसको पुनर्गठित करके फिर से लागू किया गया। इसको याद रख लेना है। ठीक, जुलाई 2006 है, इसको याद रख लेना। तो अप्रैल 1957 एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था, यहां पर लागू हुआ। फिर पुनर्गठन कब किया गया तो 2006, जुलाई 2006, इसको याद रख लेना। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो मुंबई में है, हेडक्वार्टर सर, तो मुंबई याद रख लेना। और इसका क्षेत्रीय कार्यालय तो दिल्ली में, भोपाल में, बेंगलोर में, कोलकाता में, मुंबई में और गुवाहाटी में, ये क्षेत्रीय कार्यालय है। दिल्ली, भोपाल, आपका बेंगलोर, ये कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, ये सबको जान लेना क्षेत्रीय कार्यालय। और ये है मुंबई, यहाँ पर हेडक्वार्टर। ओके, उद्देश्य क्या है तो ग्रामीण क्षेत्र में खादी व ग्रामोद्योग को क्या करना है, डेवलप करना है और इसके थ्रू आजीविका प्रदान करना है और ग्रामीण क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को क्या करना है, डेवलप करना है। ओके, तो ये किसके अधीन काम करेगा, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन। एमएसएमई जानते हो ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर आपका इंडस्ट्रीज। ठीक, ये आपको जानना है, एमएसएमई मंत्रालय के अधीन ये काम करता है ग्रामोद्योग ये आयोग। ठीक, इसमें संरचना देखिए, संरचना 3 प्रकार के सदस्य, एक तो आंचलिक सदस्य, एक विशेषज्ञ सदस्य, इसमें एक पदेन सदस्य। जो पद सदस्य होता है उसमें कोई भी व्यक्ति बैठेगा वो उसका सदस्य होगा। तो आंचलिक सदस्य देखोगे तो एक आंचलिक पूर्णकालिक होगा और 5 ऐसे अंशकालिक सदस्य होंगे जो आंचलिक सदस्य के रूप में होंगे। 5 ठो अंशकालिक और 1 जन पूर्णकालिक, टोटल 6 सदस्य होंगे इसमें आंचलिक सदस्य में। विशेषज्ञ में देखोगे तो कुल 4 सदस्य होंगे। विपणन क्षेत्र का 1 होगा, साइंस एंड टेक का 1 होगा, ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट से संबंधित और एचआरडी मिनिस्ट्री से संबंधित, मानव संसाधन, ठीक, शिक्षा विभाग से संबंधित, ये 4 लोग विशेषज्ञ टीम में रहेंगे। इसके बाद पदेन सदस्य देखोगे तो जो एसबीआई का अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य होगा। आयोग, तो इस आयोग का जो सीईओ रहेगा वो इसका सदस्य होगा। वित्तीय सलाहकार, इस आयोग का जो सलाहकार होगा वही इसका वित्तीय सलाहकार होगा। तो इसको भी याद कर लेना, ये 3 पदेन सदस्य। टोटल देखो 3 ये 2 5 और ये 4, ये टोटल 9। इस आयोग में कौन कौन लोग सदस्य होंगे ये समझिए, इसको याद रखिए। इसके बाद इसका वार्षिक रिपोर्ट देखो, तो वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग देखोगे तो पहला 2496 से अधिक खादी संस्थान स्थापित कर लिया गया है, जिसमें देखोगे 80% कौन लोग हैं तो महिला लोग हैं, महिला कारीगर। 35 विभागीय और गैर विभागीय केंद्र के माध्यम से क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसके लिए ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग। तो ये सब क्या है, रिपोर्ट के रूप में देख लो। ये कब का है, 2023-24। ओके, याद रख लेना। तो कब स्थापित हुआ, अप्रैल
1957, पुनर्गठन 2006, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालय नहीं जानोगे तो पर भी चलेगा। किसके अधीन काम करता है सर? तो एमएसएमई मंत्रालय के अधीन काम करता है सर, इसको याद रख लेना। ये हो गया क्या? तो ये आपका खादी व ग्रामोद्योग आयोग बन गया। केवीआईसी को जानना है। अब देखो छत्तीसगढ़ के देखो आयोग बोर्ड को, छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड सर्वजन हिते रतः, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का लोगो है ये, देख लो भाई, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ का लोगो होता है ना, वैसे इसमें भी धान की बाली है ना, लेकिन खादी उद्योग देखो यहाँ पर जो गांधी जी चलाते थे ना चरखा, वही वाला है, ठीक, इसको याद रख लेना। तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड समझना है, इसको समझना है। कब स्टार्ट हुआ सर? तो 20 जुलाई 2001 को स्टार्ट हुआ सर। क्या करना है? तो ग्रामोद्योग विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लघु खनिज और उद्योग की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र में लघु खनिज और उद्योग की स्थापना करना है। साथ ही साथ इन उद्योग के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवेलेबल कराना है, उपलब्ध कराना है, उसके लिए अवसर का सृजन करना है, इसको जान ले। अब इसके अंतर्गत देखोगे तो इस बोर्ड द्वारा क्या क्या संचालित किया जा रहा है, कौन कौन सा? तो उत्पादन केंद्र देखोगे तो 9 उत्पादन केंद्र हैं, अलग अलग जिला में अलग अलग जगह में देखोगे तो 9 उत्पादन केंद्र संचालित हैं। कला केंद्र देखोगे, कला केंद्र तो बांस शिल्प कला, बांस शिल्प कला कहाँ? जगदलपुर। पूछता है बांस शिल्प कला कहाँ है? जगदलपुर में है। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम दे दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केंद्र कहा गया है। अब इस नाम से पूछेगा तो ये कहाँ है पूछेगा तो जगदलपुर ही लेना भाई, नाम चेंज हुआ है, जगह नहीं, ठीक। खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय भंडार 3 जगह, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर, ये तीनों यहाँ पर खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत संचालित सेंटर हैं, इसको याद रख लेना। कब स्टार्ट हुआ? तो याद रख लेना 20 जुलाई 2001 को, 20 जुलाई 2001 को, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो 3 चीज क्या क्या जी? उत्पादन केंद्र, कितने उत्पादन केंद्र? 9, ठीक है। कला केंद्र में बांस शिल्प कला, जिसको चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम दे दिया गया जगदलपुर में, और 3 ठो देखोगे तो विक्रय भंडार, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। पूछेगा ना विक्रय भंडार को, पूछेगा कहाँ कहाँ? तो रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, ओके, जगदलपुर, ये हो गया रायपुर, ये हो गया बिलासपुर। तो रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में क्या? विक्रय भंडार केंद्र, ओके। अब छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड देख लो, ये देखो मिट्टी से ऐसे घड़ा ये सब बनाते हैं ना, ठीक, इसको बोलते हैं दिया विया बनाते हैं ना, मिट्टी का मटका, घड़ा, ये सब, ये है माटी कला बोर्ड। कब स्टार्ट हुआ सर? 14 मार्च 2012 को ये बोर्ड का गठन हुआ, याद रख लेना 14 मार्च 2012 को इसका बोर्ड का गठन हुआ। क्या करना है उद्देश्य? तो पारंपरिक माटी शिल्प कलाकार, ये है ना माटी शिल्प कलाकार, उनका सर्वांगीण विकास करना है। उसके सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं उसको उठाने में ये बोर्ड मदद करेगा, ठीक है। अब इस बोर्ड के द्वारा कौन कौन सी संचालित योजनाएं हैं तो समझते हैं। इसके अंतर्गत कुंभकार टेराकोटा योजना, कुंभकार टेराकोटा योजना, इसके अंतर्गत विद्युत चाक निःशुल्क वितरण किया जाएगा, ठीक, इसको, ठीक, ये आपको जानना है। ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना 14-15 में, ग्लेजिंग यूनिट के थ्रू देखोगे तो कप, कटोरी, थाली, है ना, बोतल, ये सब बनाया जाता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना। कब? तो 14-15। एक ठो और याद रख लेना, क्या जी? तो एक याद रख लेना आवासीय प्रशिक्षण योजना। आवासीय प्रशिक्षण योजना तो दिसंबर 2016 से जितने भी माटी शिल्प कलाकार हैं, है ना, उनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस आधार पर देखोगे तो 300 आवासीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं, इसको याद रख लेना, ठीक। ये है आपका माटी कला बोर्ड। कब? 12 में, ओके, याद रख लेना। 3 योजना क्या क्या? तो एक तो कुंभकार टेराकोटा योजना
कुंभकार टेराकोटा योजना किसके? विद्युत चाक के लिए है, चाक जो निर्माण करने के लिए, मशीन ग्लेजिंग यूनिट, कप थाली प्लेट ये सब बनाने के लिए। आवासीय प्रशिक्षण कितना? तो 300 याद रख लेना, 300। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, इसको बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, एक छोटा सा अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसको देख लीजिए। देखिए, सहायक संचालक एडीआई का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है ना हमारे इंस्टीट्यूट में। तो देख लीजिए 11 मई से स्टार्ट है, 11 मई से स्टार्ट है। ओके, कोई दिक्कत बताइए? 11 मई से स्टार्ट होगा। ओके, याद रख लेना। और यहाँ पर 3 जुलाई तक आपका ये चलेगा, ठीक। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ऑफलाइन में 599 रुपए और ऑनलाइन में 299 रुपए, इतने सस्ते में कहीं नहीं अवेलेबल कराया जाएगा। बाइलिंगुअल रहेगा टेस्ट का मोड, ठीक है, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों लोग आप टेंशन ना लीजिए, ठीक। तो ये टेस्ट सीरीज आपको देना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का लेवल आप जानते हो कैसा रहता है ना। क्वेश्चन का लेवल लगभग आप देखोगे तो एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन टकरा जाता है। तो इन सब को जानना है, इससे अपने आप को आकलन करना है। तो जल्दी जाइए, ये नंबर पर किसी भी नंबर पर कॉल कीजिए और ज्वाइन कर सकते हो। तो एडीआई का टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए, बहुत बेहतरीन पोस्ट है। आप 500 300 600 ये इतना रुपए कुछ नहीं होता उसके सामने में। क्लास 2 ऑफिसर सीधा एडीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्लास 2 ऑफिसर 12 लेवल का आपका पेमेंट है। तो ये तो इतना तो कुछ नहीं होता। और आप अपने आप को जांचिए, टेस्ट सीरीज ही एक माध्यम है जिससे आप अपने आप को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी किस तरीके से है, ठीक है। तो इस पर आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और फिर अपने आप को जांचना शुरू कीजिए और उसके हिसाब से मेहनत शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग फिर से ये छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 3-4 चीज बताया हूं उसको याद रख लीजिएगा। इसका स्थापना देखोगे इस विकास बोर्ड का 2001 में। हस्तशिल्प विकास बोर्ड का स्थापना देखो, ये देख लीजिए, ये लोगो है इसका, इस बोर्ड का लोगो छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, ठीक है। इसको याद रख लेना। तो पारंपरिक हस्तशिल्प का चहुमुखी और सर्वांगीण विकास करना इसका उद्देश्य है। और इस बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी योजना संचालित है इसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। हस्तशिल्प ना हाथ से बनाने वाला, हस्तशिल्प मतलब कहने का मतलब है हाथ से जो बनाया जाए, ठीक है। ऐसा शिल्प कलाकारी जिससे को हाथ से बनाया जाए, ठीक है। तो प्रशिक्षण देना पड़ेगा इसके लिए। और इसके लिए प्रशिक्षण 3 स्तर में दिए जाएंगे। बुनियादी प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए 3 माह तक का समय लगेगा, बुनियादी प्रशिक्षण। फिर उसको डेवलप करके उन्नत बनाना है तो 4 माह लगेगा। और तकनीकी उसमें टेक्निक डालना है तो 2 माह उसके लिए। तो 3 प्रकार के 3 स्तर हैं इसके, याद रख लेना प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। तो बुनियादी, उन्नत और क्या, तो टेक्निक। ओके, तकनीकी प्रशिक्षण पहला 3 माह का होगा बुनियादी, फिर 4 माह का उन्नत होगा और 2 माह का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको याद रख लेना, ठीक। दूसरा इसके अंतर्गत उन्नत उपकरण सहायता योजना, उन्नत उपकरण सहायता योजना इसी से संबंधित है। तो पारंपरिक एवं प्रशिक्षण हस्तशिल्पियों को स्थापित करने के लिए उनको क्या दिया जाएगा, 5,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। तो 5,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा सरकार की तरफ से, ठीक। इसको याद रख लेना, उन्नत उपकरण सहायता, उपकरण खरीदने के लिए, ठीक। ये आपको जानना। कर्मशाला एवं निर्माण सहायता, कर्मशाला एवं निर्माण सहायता के लिए आपका देखोगे तो अधिकतम 10,000 रुपये का अनुदान सहायता, ठीक। कर्मशाला मतलब कोई जगह होगा ना वहां पर तो बनाया जाएगा ना, तो उसके लिए 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। आपका सामग्री उन्नत उपकरण मशीन खरीदने के लिए 5,000 और 3 प्रकार के प्रशिक्षण, बुनियादी 3 माह का देखोगे, ठीक। उन्नत वाला देखोगे तो 4 माह का और तकनीकी वाला देखोगे तो 2 माह का। इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड 2001 में आया और इस प्रकार से इन योजनाओं के थ्रू हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित कर रहा है, उनका डेवलप कर रहा है, उनको रोजगार से जोड़ रहा है।
इसको याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हस्तशिल्प। इसके बाद देखिए, तो ये हो गया 4 हम लोग देखे आज क्या क्या। तो एक तो हम लोग देख लिए क्या, केवीआईसी, इसको याद रख लेना। केवीआईसी 57 में पुनर्गठन, 2006 में मुंबई हेडक्वार्टर। ये तीन प्रकार के सदस्य इसमें रहेंगे। कब कब क्या हुआ, किसके अंतर्गत आता है, इसको जान लेना। ग्रामोद्योग देखोगे तो 2001 में 20 जुलाई 2001, ठीक है। छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, वो देश का, केवीआईसी अलग है, ये छत्तीसगढ़ स्तर पर, ये आपको जानना है, ठीक। नव उत्पादन केंद्र, कला केंद्र कहाँ पर, जगदलपुर, जिसका नाम चेंज किया गया। और आपका ये देखोगे विक्रय भंडार कहाँ कहाँ, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, ठीक। माटी कला 12 में ठीक, 14 मार्च 2012, ये देख लो माटी कला। तो इनको क्या दिया जाएगा, चाक दिया जाएगा, चाक दिया जाएगा ना, एक योजना। कुंभकार टेराकोटा योजना, विद्युत चाक निःशुल्क में। फिर उनको ये ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना, जिसमें ये सब का निर्माण किया जाएगा। और आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। 300 प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। और ये हस्तशिल्प विकास बोर्ड देखोगे तो 2001 में, ठीक, 2001 में, ठीक। इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, 3 तरीके के ट्रेनिंग है। इसमें 5000 उपकरण के लिए सहायता है, 10,000 आपका निर्माणशाला के लिए है, ठीक है। कर्मशाला निर्माण आपका इसके लिए है। तो ये चारों बोर्ड या आयोग देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद करते चलना है। ये आपका देखोगे तो आजीविका से संबंधित टॉपिक में ये मिलेगा, ओके। तो इसको याद रख लेना, ओके। समझ आ रहा है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, इतना ही। उम्मीद करता हूँ याद हुआ होगा, ठीक, समझ आया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, है ना। 15 जून तक हम लोग को पूरा कवर करना है आजीविका और ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, योजना, ठीक है, बोर्ड, आयोग, इन सब को कवर करना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में, ठीक। थैंक यू।